पहली गुरु है माँ। एक माँ चाहे तो बच्चे को बिगाड़ दे और एक माँ चाहे तो बच्चे को सुधार दे। मुझे एक कथा याद आ गई। एक बार एक बच्चा स्कूल गया तो स्कूल से एक पेन ले आया। क्या लाया? पेन लाया। शाम को जब घर आया तो आकर के माँ से कहा, अरे माँ देख मैं ये पेन ले आया। माँ ने कहा, अरे पेन ले आया है, चुपचाप इस पेन को रख दे, कहीं तेरे पिता को ना पता चल जाए, नहीं तो पिटाई लगेगी। बच्चे ने माँ देख बच्चे ने गलती करी, माँ ने छुपा दिया। बच्चे ने चुपचाप उस पेन को रख दिया। 2-4 दिन बीते, फिर बच्चे ने स्कूल से पुस्तक ले आया। अरे माँ देख देख मैं ये पुस्तक लाया हूं। माँ ने कहा, अरे बहुत अच्छा किया, तूने पुस्तक ले आया, तेरे पास थी नहीं, तू चुपचाप रख ले। बच्चा गलती करता रहा, माँ उस गलती को छिपाती रही। बच्चा बड़ा हो गया, उसकी आदत बन गई, वो बच्चा चोर बन गया, डाकू बन गया। एक दिन वो चोरी करने गया, पकड़ा गया। सैनिकों ने उसे पकड़ा, ले जाया गया राजा के पास। राजा ने उसे फांसी की सजा दे दी। क्या दे दी? फांसी की सजा। अब उसकी फांसी की सजा दे दी और फांसी पे चढ़ने का अंतिम दिन आ गया। अब देखो जब फांसी पे चढ़ाया जाता है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जिसको फांसी पे चढ़ाते हैं ना, उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। बता तेरी अंतिम इच्छा क्या? इससे भी पूछा, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? इसने कहा, मेरी अंतिम इच्छा बस एक ही है, मैं मेरी माँ के कानों में कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरी माँ को बुलाया जाए। अब मरने वाले की अंतिम इच्छा, उसकी माँ को बुलाया गया। बोले छोरे की अंतिम इच्छा ये है कि तुम्हारे कानों में कुछ बोलना चाहता है। उसकी माँ को बुलाया और ये जब कान में कुछ बोलने लगा तो उसने इसकी माँ के कानों को जोर से पकड़ लिया दांतों से। इतनी जोर से पकड़ा, इतनी जोर से पकड़ा कि कान से रक्त निकलने लगा। लोगों ने देखा तो घबरा गए, अरे इसे छोड़ छोड़, ये तेरी माँ है, इसे छोड़ दो। बच्चे ने कहा, आज यदि मैं सूली पर चढ़ रहा हूं तो उसके कारण भी मेरी माँ है। क्यों? जब मैं छोटा था, जब मैंने पहली बार पेन लेकर के आया, जब मेरी माँ मुझे डांट देती, चिल्ला देती, तो मैं इतना बड़ा चोर नहीं बन रहा। आज यदि मैं सूली पर चढ़ रहा हूं तो मैं मेरी माँ के कारण चढ़ रहा हूं। तो पहली गुरु कौन है? पहली गुरु है माँ, दूसरे गुरु है पिता। जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाए तो देखो संगति का असर पड़ने लग जाता है। जब तक घर में है तब तक माँ का दायित्व था, अब बच्चा घर से बाहर निकलने लगा तो दायित्व किसका है? पिता का। पिता देखें पीछे जाकर के कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। किसी के साथ शराब तो नहीं पी रहा है, किसी के साथ सिगरेट तो न पी रहा है, कोई गलत संगति तो न है। पर वो पिता ध्यान नहीं देता और एक दिन वो बच्चा बिगड़ जाता है और धुंधकारी बन जाता है। क्या बन जाता है? धुंधकारी। जीवन में सबसे बड़ा दुख ये है कि जिस संतान के लिए वो पिता अच्छा भोजन नहीं करे, जिस संतान के लिए खुद अच्छे कपड़ा ना पहने, दिन रात उसके लिए मेहनत करे, और यदि वो बच्चा ही गलत निकल जाए तो बोलो उससे बड़ा कोई दुख है क्या संसार में? इससे बड़ा कोई दुख नहीं। तो दूसरे अवस्था है किशोर अवस्था, बड़ी टेढ़ी अवस्था होती है, इसके गुरु हैं पिता। और तीसरी अवस्था माताओं युवा अवस्था, इसके गुरु हैं शिक्षक। कोई अच्छा शिक्षक हो जो हमें ज्ञान दे दे तो वो हमारा गुरु। और फिर चौथी अवस्था है जो बड़ी टेढ़ी अवस्था है। कौन सी अवस्था? बूढ़ी अवस्था। बूढ़ी अवस्था का गुरु कौन? बूढ़ी अवस्था में कौन सा गुरु काम आता है? बोलो। बूढ़ी अवस्था में सदगुरु काम आता है, जो हमारे कान में गुरु मंत्र फूंकता है और कहता है कि देख तूने सब कुछ कर लिया अपने जीवन में, बस अब तू इस मंत्र का भजन कर। तो सबसे बड़ा गुरु सदगुरु होता है, जो हमें भव से पार कराता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। देखो शिष्य का परम मंगलमय कब हो सकता है? गुरु की कृपा से।
गुरु कैसा होना चाहिए? संत कहते हैं कि गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। गुरु कैसा? जो शिष्य से कुछ ना ले, पर शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि बिन मांगे गुरु को सब कुछ प्रदान कर दे। गुरु मेहरबान तो चेला क्या बन जाता है? पहलवान। पर याद रखना, गुरु भी हर किसी को नहीं बनाया जाता है कि रास्ते चलते को किसी को भी बना। ऐसी कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु ऐसा हो जो स्वयं भी भगवान का भजन करता हो और हमें भी भगवान का भजन करा दे। गुरु क्या होता है? गुरु होता है भगवान से मिलाने वाला। देखो, हम भगवान से सीधे न मिल सके तो कोई बात नहीं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। किसी आदमी ने बिजली का वायर पकड़ लिया। अब जिसने बिजली का वायर पकड़ा है, बोलो उसे करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? अब जिसने बिजली का वायर पकड़ा है उसे तो करंट लगेगा ही लगेगा। पर हमने देखा रे सामने वाले को करंट लग गया, और हम जाकर के उस आदमी को पकड़ लें तो बोलो करंट हमें लगेगा कि नहीं लगेगा? करंट हमें भी लग जाएगा, जबकि हमने वायर नहीं पकड़ा। वायर किसने पकड़ा है? सामने वाले ने। बस इसी प्रकार गुरु, हम भगवान को सीधे नहीं पकड़ सके तो कोई बात नहीं, वो सदगुरु भगवान को पकड़े हुए हैं, तो भगवान का कृपा का करंट उन सदगुरु को मिल रहा है, तो हम उन गुरु के चरण पकड़ लें ताकि वो कृपा का करंट अपने आप हमें मिल जाए। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है।